आप सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञान की इस यात्रा में हम आ गए हैं पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 पर। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दुख और लगाव। प्रश्न आएगा कि भाई दुख क्यों होता है? तो दुख होता है हमारा अटैचमेंट के कारण। जब लगाव यानी किसी चीज से अटैचमेंट होता है तो दुख भी होता है। चाहे वो अटैचमेंट हमारा किसी वस्तु से हो या अटैचमेंट वो किसी व्यक्ति से हो। अर्थात हम जब किसी व्यक्ति या चीज से खुद को जोड़ लेते हैं, है ना, हम कहते हैं कि भाई ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है या मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, तो क्या होगा, उसे खोने या बदलने का दुख हमेशा रहता है। हमें ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे छोटे हैं, हम हमेशा क्या डर रहेगा, पता नहीं बड़ा होके कैसा होगा, हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। ये डर, ये भय हमारे मन में हमेशा बना रहता है। सेम एज आपकी प्रॉपर्टी हो गई, हमेशा हमारे मन में एक भय रहता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे हाथ से चली तो नहीं जाएगी, है ना। तो जब हमारे पास चीजें होती हैं, हमारा उससे अटैचमेंट बढ़ जाता है, तो हमेशा उन्हें खोने का डर, उन्हें बदलने का दुख हमारे मन में रहता ही है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम केवल शरीर नहीं हैं, ऊर्जा है, चेतना है। बेसिकली हमारी तो जैसे ये शरीर भी अगर मैं आपको बताऊं तो शरीर कितने साल के लिए आपको मिला? ये शरीर तक तो आपका नहीं है। आपको 70 साल, 80 साल, मैक्सिमम 90 साल आज के युग में देखा जाए, बस उतने ही टाइम के लिए मिला। ये शरीर भी आपका नहीं है, तो वस्तु और रिश्ता तो क्या हमारा होगा, राइट। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, ऊर्जा है, चेतना है। और ये समझ आने पर दुख कम हो जाता है। आसान भाषा में अगर इस बात को हम समझें कि जब हम किसी चीज को मेरा मान लेते हैं तो उसके जाने पर हमें दर्द होता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि सब अस्थायी है, आज है कल नहीं है, हम इस चीज को स्वीकार कर ले, एक्सेप्टेंस बढ़ा लें, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हम समझ लेते हैं कि हाँ यही सत्य है, ये चीजें आज हैं कल नहीं होंगी, राइट। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब इंसान समझ जाता है ना कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं बल्कि ऊर्जा हूं, चेतना हूं, मतलब ऊर्जा तो कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसे कोई क्रिएट भी नहीं कर सकता। जब हम ये समझ लेते हैं तो इसे ही हम आत्मबोध कहते हैं। यही आत्मबोध है कि मैं तो ऊर्जा हूं, मैं तो चेतना हूं, मैं एक आत्मा हूं। मेरा मैं ना खत्म हो सकता हूं ना मैं क्रिएट हो सकता हूं अब। तो यही असली ज्ञान है। भौतिक यानी फिजिक्स कहती है सब ऊर्जा है, सब जो है एनर्जी है, राइट। लेकिन अध्यात्म भी तो वही बात कह रहा है कि ऊर्जा जो है आत्मा है। आत्मा ना खत्म होती है, ना इसका कोई शुरुआत है, ना इसका कोई अंत, राइट। इस सत्य को समझ लेना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, और यह महसूस होना ही आत्मबोध है। इससे डर, दुख और मोह सब खत्म हो जाता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई ये शरीर भी मेरा नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो मेरी है। आत्मा क्या है? ना तो आत्मा मेरी मरेगी, ना तो आत्मा का मेरा जन्म होगा। तो ये जो डर है वो सब खत्म हो जाएगा, वो दुख भी खत्म हो जाएगा, वो मोह भी खत्म हो जाएगा, राइट। अब मोक्ष क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब हुआ मोह का क्षय, मोह प्लस क्षय, अर्थात मोह का खत्म होना। मोक्ष बराबर हुआ सुख प्लस दुख से मुक्त हो जाना। ना तो आप किसी अवस्था में बहुत ज्यादा खुश होंगे, ऐसी अवस्था में अगर मोक्ष चाहिए तो क्या है? मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां पर इंसान ना तो सुख में बंधता है और ना ही दुख में बहुत परेशान होता है। उसके लिए वो संभाव आ जाता है कि मन में संभाव आ गया कि ना तो सुख में बहुत सुखी, ना तो दुख में बहुत दुखी। यही मोक्ष है, राइट। केवल जंगल में जाके मंत्र करना ही मोक्ष नहीं है। आप अपने मन को कंट्रोल करिए कि बहुत खुश है नहीं, बहुत दुखी हो रहे हैं नहीं। स्थितियां अस्थायी होती हैं, कोई भी दुख स्थायी नहीं है, कोई भी सुख भी स्थायी नहीं है, वो तो समय के साथ बदल जाएगा। तो एक्सेप्टेंस हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो मोक्ष पे आ जाते हैं वापस। मोक्ष का मतलब हुआ मोह का क्षय, अर्थात मोह का खत्म होना। मोक्ष का मतलब हुआ सुख और दुख से मुक्त होना। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान न ज्यादा सुख में बंधता है, न दुख में बहुत परेशान होता है, यानी कि मन में संभाव बना रहता है। अब संभाव का मतलब क्या हुआ? देखो, संभाव वही हुआ कि हर स्थिति में मन को संतुलित रहना, है ना। हर स्थिति में मन का संतुलित रहना ही संभाव है। ना सुख में सुखी, ना दुख में दुखी, राइट। ना ज्यादा खुशी में बहना और ना ही दुख में टूटना। अच्छा हुआ तो शांत रहना, और बुरा हुआ आपके साथ तो फिर भी शांत रहना, यानी कि समभाव में रहना। हमने पूरी बात यहाँ पे क्या पढ़ी कि लगाव के कारण ही व्यक्ति को दुख होता है, और आत्मबोध यही असली ज्ञान है कि मैं तो आत्मा हूं, ठीक है, न मेरा जन्म है न मेरा मरण है। तो यही असली ज्ञान है। इसके बाद हमने पढ़ा मोक्ष के बारे में। मोक्ष का अर्थ हुआ मोह का अंत,
एक नंबर में आपका ये प्रश्न आ सकता है कि मोक्ष क्या है? मोह का अंत, राइट? संभाव, संभाव से क्या मिलेगी? मन की शांति ना, मतलब मन में शांति रखो कि न दुख में दुखी न सुख में सुखी, इस तरीके से बहुत संभाव, एक जैसा भाव रखना है। अहम और अटैचमेंट, अहंकार और लगाव। अहम का अर्थ है मैं, ईगो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है। जब मैं यानी अहंकार किसी चीज से जुड़ जाता है तो अटैचमेंट, उसे लगाव कहते हैं। जैसे ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरा पैसा है, मैं इस पैसे का मालिक हूँ, मेरी पहचान, लाइक मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो यही लगाव आगे चलकर दुख का कारण बन जाता है। मान लीजिए कि किसी का घर है और वो उसके हाथ से निकल जाएगा तो क्या होगा? दुख का कारण बनेगा, उसको खोने का हमेशा से भय रहेगा। वही चीज हमें समझाई जा रही है। सो मैं प्लस मेरा, यहीं से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। जितना ज्यादा मेरा बढ़ेगा उतना ज्यादा दुख बढ़ेगा। अब देखो, होता है ना, जैसे एक लड़का है तो माएं क्या कहती हैं? ये मेरा पुत्र है। वो मेरा का भाव जो होता है, जैसे ही विवाह हुआ तो वो मेरा थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा तो वहां दुख बढ़ जाता है। वहां ईर्ष्या का भाव भी काफी लोगों में आ जाता है। सो वो मेरा वाला भाव जो है उसको थोड़ा सा छोड़ना हमें पड़ेगा। अब इसके बाद संवेदन, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है भाई? हमारा मन हर चीज पर अच्छा बुरा कहकर प्रतिक्रिया देता है। हम कहते हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये प्रतिक्रिया ही दुख का कारण बनती है। ठीक है, हमें तो संभाव रखना चाहिए, सब अच्छा है, सब बुरा है, सब नॉर्मल है हमारे लिए, राइट? जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम उससे क्या करते हैं? हम उससे जुड़ जाते हैं। जब हमें कोई बुरा लगता है तो हम उससे क्या करते हैं भाई? हम उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। चीजें दुख नहीं देती, बल्कि हमारे जो तरीके हैं वो हमें दुख देते हैं। ज्ञान होने पर भी मानना कठिन है। कैसे? हमें पता है कि क्या सही है, फिर भी मन पुरानी आदतों में चला जाता है। जैसे मान लो कि मुझे पता है गुस्सा करना खराब बात है, लेकिन क्या इसकी वजह से मुझे गुस्सा नहीं आता? आता है ना? तो वही वाली बात हो गई कि हमें पता है, केवल ज्ञान काफी नहीं है, अभ्यास, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आपको खुद के व्यवहार को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी है कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना। कोई स्थिति आ रही है सामने, नहीं, मुझे कंट्रोल करना है अपने आप को। मुझे समझाना है खुद को कि नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। वो दैट्स ओके वाला भाव जो है वो नहीं आता है लोगों में, वही तो गुस्से का कारण बनता है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या सही है, फिर भी मन पुरानी आदतों में चला ही जाता है। इसलिए केवल ज्ञान काफी नहीं है, इसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस भी जरूरी है। आ गया ना वही चीज की, पता है गुस्सा गलत है, किसको नहीं पता गुस्सा गलत है? सबको पता है। हर चोर को भी पता होता है चोरी गलत है, हर शराबी को पता होता है शराब पीना गलत है। लेकिन वही बात आ गई कि आपको अच्छी चीजों का अभ्यास करना पड़ता है ना? तो गुस्से को कंट्रोल करने का भी अभ्यास करना पड़ेगा, फिर भी गुस्सा करते हैं ना हम लोग। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। हर समस्या की जड़ हम खुद ही हैं। हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, मेरी समस्या का कारण तुम हो, तुम हो, तुम हो, ये वजह है, वो वजह है। पर हमारा नजरिया ही हमारी प्रॉब्लम्स की वजह है बेसिकली। हर प्रतिक्रिया ही दुख का कारण बनती है। परिस्थिति से ज्यादा हमारा नजरिया जो होता है वो मायने रखता है। अगर हम अच्छा बुरा से ऊपर उठ जाएं तो हमारा मन शांत रहने लगेगा। हमारा मन ही हर समस्या को बनाता है, बाहर की दुनिया कोई समस्या नहीं बनाती है। चलो, तो उपाय क्या है? अगर ये समस्याएं बन रही हैं तो इनके उपाय क्या है? एकाग्रता। मन को इधर उधर सॉरी एकाग्रता जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन, ये मन को इधर उधर भटकने से रोकता है। अब जब आप में एकाग्रता होगी, मन शांत होगा, इसलिए तो कहते हैं मेडिटेशन करो। तो इससे क्या होता है? आपका मन शांत होता है, आप स्थिर बनते हो थोड़ा। जागरूकता की बात करें तो अपने विचारों और भावनाओं को देखना। हम अवेयरनेस, अवेयरनेस बाहर थोड़ी है, आप अपने अंदर अवेयरनेस लाइए। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी भावनाएं कैसी हैं किसी के प्रति, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम समझ पाते हैं अंदर क्या चल रहा है। इससे स्वीकार्यता यानी कि एक्सेप्टेंस जो है, बिना विरोध के उसे स्वीकार करो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर नहीं है और वो सारी जिंदगी यही सोच के दुखी रहे कि भाई मैं तो उसकी तरह अमीर नहीं हूं, इसकी तरह अमीर नहीं हूं, तो वो दुखी ही रहेगा। लेकिन जहां एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ठीक है ना, फिर भी मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, ठीक है, मैं खा रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके तो हाथ पैर भी नहीं है। इस तरीके से देखेंगे तो आपके अंदर क्या हैगा? एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। आप अपने से ऊपर को देखते रहेंगे हमेशा ही, तो प्रॉब्लम्स हमेशा आपको दिखती रहेंगी अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आपने ये देखना शुरू किया कि जो आपके पास है बहुतों के पास तो वो भी नहीं है, तो एक्सेप्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है आपकी, राइट? तो बिना विरोध की चीजों को स्वीकार करना।
अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास ही ना करें, बस स्वीकार करके बैठ जाएं, बट इसका अर्थ ये है कि केवल दुखी होना ही काफी नहीं है। एक्सेप्टेंस थोड़ी तो ये होनी ही चाहिए इंसान के अंदर कि जो है वही सत्य है बेसिकली मेरा, ठीक है? उसे बिना विरोध के स्वीकार कीजिए, मन का संघर्ष खत्म हो जाता है इससे। समता भाव, अच्छा बुरा लाभ हानि में समान रहना, यानी मन स्थिर रहता है ऐसे में, शांत रहता है, बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होती फिर मन के अंदर। मोक्ष, ये तो हमने अभी बात करी थी, वो यह आध्यात्मिक विकास की स्थिति है बेसिकली, जहां इंसान पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? सुख के भाव, दुख के भाव, तो एकाग्रता, फिर जागरूकता, फिर स्वीकार्यता, समता भाव रखना, और तब मिलता है हमें मोक्ष। ये हमारा पूरा स्पिरिचुअल पाथ हो गया। तो हमने पूरा जो पढ़ा उसका सार क्या बना? कि अहंकार और लगाव के कारण व्यक्ति को दुख होता है, हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारे दुखों का कारण बनती हैं। केवल ज्ञान ही नहीं, अभ्यास भी जरूरी है। आपको सिर्फ नॉलेज होना कि गुस्सा करना बुरा है, किसी को मारना बुरा है, किसी को परेशान करना बुरा है, ये काफी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी चीजों की, राइट? नजरिया बदलिए, चीजों को देखने के तरीके बदलिए, तो जीवन आपका बदल जाएगा। समाधान, मन को समझना और संतुलित रखना, बस यही समाधान है। और एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस कीजिए। हर वक्त सिर्फ समस्या के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि समस्या तो ये है, अब समाधान क्या है, तो दिमाग अपने आप आपको समाधान दे देगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये पाठ होता है हमारा यहाँ खत्म, और जो अगला वीडियो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारे करतल का परिचय, यानी कि हथेली का परिचय। नमस्कार।